नमस्कार। रिश्ते की तीसरी कड़ी में आज चर्चा करेंगे पिता की। पिता का दायित्व भी बहुत बड़ा है। अब माँ के इतना कठोर तो नहीं है, लेकिन पैसे कमाना भी तो आसान नहीं होता है। पिता की भी बड़ी दायित्व है, लेकिन जो बच्चों के विकास के लिए जो पिता करते हैं, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास। मान लीजिए कि बच्चे हैं तो अभी छोटे हैं तो चलो माँ के दूध से काम चल जाएगा, बाद में तो फिर बाजार से दूध का इंतज़ाम पिता को ही करना है, या फिर जो उसका पढ़ाई लिखाई, उसके सभी तरह के विकास में जो आर्थिक सहयोग या जो मानसिक सहयोग है, उसमें एक पिता का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों के विकास के अलावा ऐसा धन कमा रहे हैं जो मेरे बाद मेरे बच्चों को काम आए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिर आप मूर्ख हैं। ये शब्द थोड़ा कठोर है, लेकिन मुझे इसके लिए इससे नरम शब्द मिला नहीं। अब देखिए कि हम कमा रहे हैं, उसको ठीक है, उसके विकास के लिए अगर कमा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वो पढ़े लिखे, जितना आगे बढ़े, उसका शरीर बढ़े, मन बढ़े, उसका जो भी है वो करे। लेकिन हम इसलिए कमा रहे हैं कि उसको उसके लिए जमा रहे, ताकि वो बाद में खर्चा करे। तो भाई इतनी मेहनत से तो ये कमा रहे हैं और फिर मौज वो करे क्यों? उसकी जितनी क्षमता होगी उतनी कमाएगा और उतना मौज करेगा। ऐसा करके तो हम उसकी क्षमता पर भी संदेह कर रहे हैं। और दूसरा कि वो आपके पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, जमा किए हुए पैसे का। ठीक है, आपने उसको पढ़ने में लगाया, उसको तो इस्तेमाल किया, पढ़ा लिखा या जो भी है उसका, वो तो है। लेकिन आपने जो उसके लिए जमा करके रखा कि ये मेरे बच्चे मेरे इससे सुखी रहेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल बच्चे तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा का उतना ही महत्व है जितना आप कमाते हैं। कमाने वाले ही उसके महत्व को समझ सकते हैं। और जिसको लॉटरी लग गई, या मैंने एक पढ़ा था एक जगह कि जो कौन बनेगा करोड़पति में जितने लोग करोड़पति बने, वो 1 साल के अंदर में उनका करोड़ों रुपया चला गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जो आप उसे जो करोड़पति सीधा बना रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जैसा आप भी उसको करोड़पति बना रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो खाकपति हो जाएगा। वो पैसे का वो सही उपयोग नहीं करेगा, तो न वो सही उपयोग करेगा, न आपने मजे लिए। कभी भी बच्चों के लिए उसकी आवश्यकता से अधिक कमाइए मत। आपकी अपनी आवश्यकता है तो कमाइए। आपको खुद ही अगर मज़े से रहना है, आपको अगर हवाई जहाज़ में घूमना है या हवाई जहाज़ खरीदना है तो कमाइए। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इसे मेरे बच्चे के काम आएंगे, ये काम नहीं आएंगे। वो ना आपके बच्चे के काम आएंगे ना आपके काम आए। इसीलिए मैंने इसके लिए इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया। अब जो पिछले एपिसोड में माता पिता दोनों परमेश्वर हैं मैंने बताया, तो उसमें जो पिता हैं वो थोड़े से परमेश्वर बने रहते हैं, क्योंकि वो उतने नरम नहीं होते जितनी माएँ होती हैं। पिता थोड़े सख्त होते हैं,
लेकिन थोड़े से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल उसके किसी भी गलत बात, गलत व्यवहार के लिए उसे कभी भी क्षमा मत कीजिए। ऐसा करके आप उसका भला कर रहे हैं और अपना भी। नहीं तो फिर जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती हैं। माता पिता का व्यवहार परमेश्वर की तरह होना चाहिए। परमेश्वर की तरह कठोर, परमेश्वर की तरह कभी माफ करने वाला नहीं, परमेश्वर की तरह निर्मोह और परमेश्वर की तरह न्याय प्रिय। यदि वो अच्छा किया, यदि वो प्रशंसनीय काम किया तो प्रशंसा कीजिए, लेकिन कंपनसेट मत कीजिए कि चलो ये तो तुमने रिजल्ट तो बड़े अच्छे लाए, लेकिन ये जो छेड़खानी वाला काम किया ये तो अच्छा नहीं है, तो अब ऐसा मत करो। नहीं, उसके लिए अलग से सजा दीजिए। तुम अच्छा रिजल्ट लाया वो उसको बाद में देखेंगे, पहले तुमने जो गलत व्यवहार किया उसके लिए सजा भुगत लो, फिर बाद में अच्छा किया तो ठीक है, पीठ भी थपथपा देंगे, अच्छी बात है। कंपनसेट मत कीजिए कि चलो इतना तो होता है, चलता है। नहीं चलता है, बिल्कुल चलने मत दीजिए, कुछ नहीं चलने दीजिए। ऐसा यदि आप व्यवहार करेंगे, मोह ममता, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पिता से कम, माता से कम पिता को होता है। पिता को भी माया, पिता को भी लगता है कि मतलब जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन माता पिता को नज़र खोल के देखना चाहिए, निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए और ईश्वर की तरह देखना चाहिए, जिस तरह से ईश्वर देखते हैं, जिस तरह से ईश्वर उसके मन की भावों को समझते हैं। आप समझ सकते हैं, उसके भावनाओं को समझ सकते हैं, उसके मन को समझ सकते हैं। आप में उतनी क्षमता है, आप अपने बच्चों की सभी बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बस जो प्रतिक्रिया आप करते हैं तो वो प्रतिक्रिया सटीक नहीं होती, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। यदि आपने हर एक अच्छे बात के लिए पुरस्कार दिया और हर एक गलत व्यवहार के लिए, गलत बात के लिए दंडित किया, तो फिर आप एक अच्छे माता पिता भी रहेंगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, शुरू में भले बच्चे को लगे कि अरे ये तो बड़ी चंडाल टाइप का आदमी है, लेकिन धीरे धीरे उसके समझ में वो भी तो पिता बनेगा ना अभी उसको भी अनुभव में आ जाएगा, देर से आएगा। पिता को समझने में बड़ी देर लगती है, और पूरी तो उसके जीते जी आप उसे समझ नहीं सकते। पूरी समझ तो उसके मरने के बाद आएगा, पूरा तो समझा ही नहीं जा सकता, पिता को समझा नहीं जा सकता। माता को समझ जाते हैं लोग बड़े जल्दी, पिता को नहीं समझा जा सकता उतनी आसानी से। अभी कल हम पुत्र की चर्चा करेंगे। पुत्र क्या है, कैसा होना चाहिए।